21 नवंबर शिला प्रभुपाद तो सतस्वरूप महाराज को पत्र लिख रहे हैं 1971 में। शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, इस लेटर में लिख रहे हैं शिला प्रभुपाद, प्रबंधन से महत्वपूर्ण प्रचार है। प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से महत्वपूर्ण प्रचार है, क्योंकि तुम अच्छी तरह प्रचार कर रहे हो और इतना प्रसाद वितरित कर रहे हो, प्रबंधन परछाई के समान पीछे पीछे आएगा और श्री कृष्ण तुम्हारे लिए असीमित सहायता भेजेंगे। तो श्रील प्रभुपाद पॉइंट बता रहे हैं क्या कि मैनेजमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? प्रचार। तो ये डिफरेंस समझ में आता है वैसे? प्रचार क्या है, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट शायद किसी ने जब तक की ना हो किसी को समझ में नहीं आएगा मैनेजमेंट क्या होती है। मैनेजमेंट में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। प्रचार तो समझ में आ रहा है? प्रचार क्या है? लोग कृष्ण भावना में बनाना, चेतना। हाँ, मतलब जो सारी एक्टिविटीज़ हमारी श्रवण कीर्तन और जो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, ये प्रचार ही है। और मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट मंदिर के सारे कार्य मैनेज करना, किससे क्या सेवा करवानी है। हाँ, किससे क्या सेवा करवानी है, कैसे, हाँ, कहाँ से फंड्स आएंगे। और मतलब मैनेजमेंट थैंकलेस जॉब है कैसे। मतलब श्रवण कीर्तन में तो फिर भी हमें थोड़ा बहुत रस आ सकता है, पर मैनेजमेंट तो ऐसा है कि मैनेजमेंट करें तो प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट ना करें तो प्रॉब्लम है। और बल्कि किसी को सेवा नज़र नहीं आती। मैनेजमेंट ऐसा काम है, थैंकलेस जॉब है। पर फिर भी एक्चुअली जैसे टाइम पे लेक्चर करना, या टाइम पे सारे मंदिर के काम हो जाएं, और जो काम नहीं कर रहा फिर उसको सुनाना भी कि तुमने काम नहीं किया, तुमने सेवा नहीं की। तो ये भी होता है माया का, मतलब ये काम भी करना पड़ता है मैनेजर को ना। उसको डिवोटीज़ को वैसे डिवोशन में बोला जाता है कि हमें दीन बनना है, और हम किसी डिवोटी को हम मतलब दूसरे डिवोटी को तो हम अपना गुरु ही मानते हैं, पर मैनेजर को फिर बोल्डली बोलना भी पड़ता है। तो मैनेजर के लिए बड़ा रिस्की काम होता है। पर अगर समझ के करेंगे तो फिर नहीं। पर प्रभुपाद ने कहा था कि तो ऐसे आई थिंक गिरिराज महाराज तो उस टाइम जुहू टेम्पल में तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही थी। लैंड माफिया इन्वॉल्व हो गया था और कोर्ट में जाना पड़ रहा था उनको। मतलब उनकी साधना ही ऑलमोस्ट चौपट हो गई थी, क्योंकि वो सारा टाइम कभी उन्हें लाइफ के थ्रेट्स आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो वो चैंटिंग कहाँ से करेंगे। तो उन्होंने शिला प्रभुपाद को कहा कि मेरे से नहीं होता। तो शिला प्रभुपाद ने कहा, क्या कहा शिला प्रभुपाद ने? शिला प्रभुपाद ने कहा तुम्हें शुद्ध होना ही नहीं होना। तो साधना से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उस समय, क्योंकि उस समय डिमांड थी। डिमांड पे अगर शिला प्रभुपाद ने एक जगह ये भी बोला है कि जब शिला प्रभुपाद ने एक्चुअली इमरजेंसी में बुक्स निकालनी थी, मतलब उस समय बुक्स प्रिंट करने का मतलब एक टारगेट कंप्लीट करना था। मतलब वो टारगेट ऐसा था कि मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, पर शिला प्रभुपाद ने वो टारगेट सेट किया था और कहा था कि तुम मेरे को बुक्स प्रिंट करके दो। उस समय प्रभुपाद ने कहा था कि चैंटिंग ही टाइपिंग ही तुम्हारी चैंटिंग है। तो प्रभुपाद कर सकते थे, पर हम अपने आप से डिसीजन लेंगे तो हम नहीं ले सकते। प्रभुपाद गाइड कर रहे थे, तो प्रभुपाद ने उनको बचा भी लिया, ये हमें पता है। तो यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, मैनेजमेंट और प्रचार। पर शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि मैनेजमेंट से भी इम्पोर्टेंट क्या है? प्रचार। ऐसा क्यों बोला प्रभुपाद ने? प्रचार होगा, लोग आएंगे तो ही मैनेजमेंट होगी ना। हाँ ठीक है, एक पॉइंट तो यह मतलब ये ऐसा स्टेटमेंट है जिससे तलवारें निकल चुकी हैं। अगर ये स्टेटमेंट सही समझाना, मतलब क्योंकि ये स्टेटमेंट सही समझा नहीं गया है इसलिए तलवारें निकल चुकी हैं। लोग फाइट कर रहे हैं इस स्टेटमेंट को बिना समझे।
और प्रभुपाद एक सिंपल स्टेटमेंट में वो कंसेप्ट दे रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर तुम प्रचार सही से करोगे तो मैनेजमेंट तुम्हारे पीछे पीछे आएगा और श्री कृष्ण तुम्हारे लिए असीमित सहायता भेजेंगे। तो प्रचार में ऐसा क्या है, क्या कहते हैं? भगवान का नाम ऑलरेडी शुद्ध है, भगवान के बारे में बताएंगे। भगवान का नाम, भगवान का काम भी शुद्ध है? सिंसियर नहीं, मतलब दोनों ही भगवान के काम हो रहे हैं ना। भगवान इधर श्रवण कीर्तन में भगवान का काम हो रहा है, मैनेजमेंट भी भगवान का काम है, तो दोनों ही एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे हैं। फिर गड़बड़ क्या हो रही है? सिंसियर होकर प्रचार करना, सीरियसली। हाँ, तो वही तो है। वो क्या है? सीरियसली, सिंसियर, ये तो वर्ड शब्द है ये तो। हमें पता तो होना चाहिए सिंसियर क्या होता है, सीरियसली क्या होता है। बैठ जाइए। चैतन्य महाप्रभु का ऑर्डर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्वत्र हो प्रचार मेरा नाम। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है, वो पॉइंट है, पर इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि तलवारें निकल चुकी हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि तुम अच्छी तरह प्रचार कर रहे हो। अच्छी तरह प्रचार करना क्या होता है, हमने डिस्कस तो किया था। हाँ, जगह तो है। अच्छा, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उनको बोलिए बैठिए, और खांसी आएगी बाहर। हाँ, नींद आ रही होगी तो खड़े होंगे। नहीं, नींद आ ही नहीं सकती है लेक्चर में, मैं सोने ही नहीं दूंगा। चलिए, इम्पोर्टेंट है ना तो। तो बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, जन्म जन्म में संदेश में जाता है प्रचार में इन चीज़ों में जन्म ठीक है, पर एक हायर लेवल चल रहा है यहाँ पर ना। प्रचार से, हाँ, प्रचार में चलो वो सब चीज़ें हैं कि पूजा लाभ प्रतिष्ठा में आ जाती है। प्रचार में पूजा लाभ प्रतिष्ठा, पर मैनेजमेंट में भी आ जाती है। आप मैनेजर हो, टेम्पल मैनेजर, टेम्पल प्रेसिडेंट, पूजा लाभ प्रतिष्ठा आपके पास है, सब कुछ है आपके हाथ में। सिंसियर प्रचार से प्रभु जी, जैसे हमें अपने आप को दिखाना पड़ेगा दूसरे को कि हम कैसे टाइमिंग पे हर चीज़ कर रहे हैं, कैसे हमारा आचरण आगे से बदला, तो इससे दूसरा भी इंस्पायर होता है कि जो जगह ये जा रहे हैं या मंदिर में जहाँ पे जा रहे हैं, जिनकी गाइड में ये कर रहे हैं सब कुछ, हमें भी वैसे बनना चाहिए। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि प्रचार मतलब आचरण से भी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, यहाँ पे ऐसे कह रहे हैं ना कि हम लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। तो ये भी है पॉइंट, पर मैं कह रहा हूँ तलवारें निकल चुकी हैं। पॉइंट ही कुछ और चल रहा है। ये लड़ाइयाँ हो रही हैं, तलवारें निकल चुकी हैं, लोग एक दूसरे को मारने के बाद आते रहे हैं। और इंटेंशन प्रभु जी ठीक नहीं ना होती जब हम प्रचार करते हैं कि हम अपनी ग्लोरिफिकेशन के पीछे ज़्यादा पड़ जाते हैं। गहराई है थोड़ा सा इसमें ना। हाँ जी, है। मैं हिंट देता हूँ, एक्चुअली अलग लेवल पे चीज़ चल रही है। मतलब मैं चीज़ें हैं अलग, जो आंसर्स हैं वो सब आपके एक लेवल पे ठीक है। अगर हम इसको हम अल्टीमेट प्रिंसिपल, एक सिद्धांत को की तरह समझें तो प्रचार क्या है? वैसे प्रचार हमने डिस्कस किया था। प्रचार मतलब फिलॉसफी है ना। मतलब आप प्रचार कौन कर सकता है, हमने डिस्कस किया था। इसको पता हो प्रभु जी? क्या बताओ? फिलॉसफी। हाँ, मतलब प्रचार तो प्रचार करने के लिए आपको चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, है ना, कि हम क्या प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहली बात है तो क्या प्रचार कर रहे हैं हम। एक्चुअली भगवद गीता क्या बता रही है? भगवद गीता हाँ, भगवान के बारे में बता रही है। एक्चुअली भगवद गीता डायरेक्शन दे रही है, दिशा दिखा रही है। डिटेल्स कुछ भी हो सकते हैं, आप पैदल जाओ, साइकिल पे चले जाओ, आप गाड़ी पे चले जाओ, पर किस डायरेक्शन में जाना है भगवद गीता ये बता रही है। तभी तो हम गा कह रहे हैं संसारा दावानल। मैसेज क्या है? फिलॉसफी क्या है हमारी? प्रचार क्या है? एक बॉडी लेवल से ऊपर मटेरियल वर्ल्ड है, विकार है। हाँ, शिला प्रभुपाद वही बोल रहे हैं ना कि वी डू नॉट, हम इस भौतिक जगत से नहीं है। वी डू नॉट बिलोंग टू दिस प्लेस।
मतलब लड़ाइयाँ कहाँ होती हैं? इस संसार में होती हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं हम इस संसार के हैं ही नहीं। हम कहाँ के हैं? हम भगवान के धाम से आए हैं। तो एक्चुअली हम डिटेल्स पे फाइट करते हैं। यहाँ पर एक्चुअली पता है किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है ब्राह्मण और क्षत्रिय की। ब्राह्मण मतलब जिसमें ब्राह्मणत्व है, यानी कि जो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट देख रहा है। श्रील प्रभुपाद ने कैसे क्रिश्चियंस को प्रीच कर दिया? मतलब क्रिश्चियंस कैसे कृष्णा का नाम ले रहे हैं? क्योंकि प्रभुपाद ने दिखाया कि देखो इटर्नल प्रिंसिपल सेम है। प्रभुपाद ने बोला कि धर्म क्या है? इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन। धर्म रिलीजन नहीं है, केवल प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल क्या है? तो अगर हम देखें कि क्षत्रिय प्रवृत्ति क्या होती है? मैनेजमेंट मतलब क्षत्रिय, है ना? क्षत्रिय मतलब जो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, जो हार्म नहीं होने देता, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करता है। जो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करता है। और सोसाइटी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है? धर्म से। तो क्षत्रिय का रोल है कि धर्म की रक्षा करे, हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन और धर्म की रक्षा करे। तो उसको बताया जाता है कि धर्म क्या है। राजा कहाँ से गाइडेंस लेता है? राजा के एडवाइजर्स होते हैं ना। तो राजा के एडवाइजर्स उसको एडवाइस देते हैं, फिर राजा उसको करके दिखाता है, एग्जीक्यूट करता है बेसिकली। तो राजा का काम है कि धर्म की रक्षा करना। पर धर्म बता कौन रहा है? ब्राह्मण, या जो समझ रहा है, जो एसेंस समझ रहा है, जो सार समझ रहा है। तो प्रचार कौन कर सकता है वास्तव में? जिसको चीज़ें स्पष्ट है, वरना लड़ाइयाँ होंगी। ऐसे ही होता है। मतलब हम कुछ बोलते हैं, वो सामने वाला कुछ और समझ लेता है, फिर तू मैं हो जाती है। या कोई और कहता है कि हम उसको मानते हैं, कोई कहता है हम उसको मानते हैं। तो कल ये प्रश्न भी तो आया था। कल एक माता जी ने यही क्वेश्चन पूछा था कि इतने अलग अलग धर्म क्यों हैं? और हर धर्म में आप देखिए कि तो क्रिश्चियनिटी में कहते हैं जीसस इज़ द ओनली वे। तो इस्लाम धर्म में क्या कहते हैं कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है, मारो उसे। और भगवद गीता में क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि केवल मेरी शरण लेनी है। तो सारे धर्मों में तो यही सब चल रहा है। तो तभी फाइट हो रही है। वो कह रहे हैं जो मेरे रिलीजन को फॉलो नहीं करता उसको मारो, यही आ रहा है। पर वो ये सब लोग कहाँ जो हेट स्पीचेस दे रहे हैं, ऐसे आजकल आप देखेंगे नेट पे लोग एक दूसरे रिलीजन पे ब्लेम कर रहे हैं। उसको बोलते हैं हेट स्पीचेस, कि वो ऐसा है, वहाँ तो ये करते हैं, वहाँ ये करते हैं, एक दूसरे को बदनाम करने में लगे हुए हैं। तो वो धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, पर वो प्रिंसिपल ही समझ नहीं पाए। वो क्षत्रिय के लेवल पे काम कर रहा है कि नहीं, हम अपने धर्म को, अपने कौम को हम बचाना है हमें, तो दूसरा व्यक्ति गलत है। ऐसे ही हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने सिद्धांत नहीं समझा। ब्राह्मण का काम क्या है? सिद्धांत को समझा। हाँ, ब्राह्मण कहेगा कि देखो क्लास में अलग अलग बच्चे हो सकते हैं, क्लास में अलग अलग बच्चे होते हैं कि नहीं होते। तो या आप ये समझिए कि हाँ, क्लास में जैसे बच्चे होते हैं तो एक बच्चे को अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते नहीं पढ़ाए जाते? मैथ्स भी पढ़ाया जाता है, मैथ्स पढ़ाया जाता है, साइंस पढ़ाया जाता है, उसको ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री पढ़ाया जाता है सारे। और वो उस लाइन में पढ़कर आगे पीएचडी भी कर सकता है। ज्योग्राफी में हो सकता है पीएचडी कर ले, हो सकता है हिस्ट्री में पीएचडी कर ले, हो सकता है वो कंप्यूटर्स में पीएचडी कर ले, और मतलब ऐसे करके अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बन सकता है वो। पर नॉलेज क्या है? मतलब ये तो इन्फॉर्मेशन है सब, ये सब मतलब हिस्ट्री और आर्ट्स का, साइंस का कोई कंपैरिजन नहीं है, सब अलग अलग फील्ड्स हैं। पर अल्टीमेटली बच्चे ने क्या सीखना था? हाँ, तो प्रिंसिपल क्या है? धर्म का पालन कैसे करना है, वही तो क्या है। बच्चा स्कूल में जाकर ये चीज़ें सीखेगा तो पूर्ण नहीं होता। पूर्ण कैसे होगा? मतलब ये तो अलग अलग लाइंस हैं, पर इन सब का आधार क्या होना चाहिए था?
या दूसरे अगर तरीके से अगर मैं आपको क्वेश्चन रखूं कि अगर एक व्यक्ति के पास सारी डिग्रीज हैं, वो MD है, MS है, वो PhD है, डॉक्टरेट है, पर उसका चरित्र ठीक नहीं है, उसका चरित्र ठीक नहीं है, तो क्या बोलेंगे? सब वेस्ट हो गया, क्या फ़ायदा इस चीज़ का, है ना? तो इसी तरह तो ब्राह्मण क्या है कि सारे रिलीजन्स एक्चुअली फोकस किस चीज़ पे कर रहे हैं? हाँ, प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन पे फोकस कर रहे हैं। सारे धर्म अपने अपने वे में अपने अपने तरीके से सिद्धांत को ही प्रस्तुत कर रहे हैं। और वो सिद्धांत क्या है? तो ब्राह्मण के गुण क्या होते हैं? शांतिर, आर्जवम, दया, तपः, शौचम, तो ये सब है ना, क्लीनलीनेस, तपस्या, सेंस कंट्रोल। तो ये तो सारे धर्म यही कह रहे हैं। सारे धर्म का आधार ये नहीं है कारुण्य, तितिक्ष्व, टॉलरेट करो, करुणा करो दूसरों पर, क्षमा, शांति प्रिय बनो, तपः, तपस्या करो, दमः, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखो, शौचम, क्लीनिनेस रखो। तो प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन ये है कि करुणा आनी चाहिए और भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। तो जो सही मायने में ब्राह्मण होगा वो इन सिद्धांतों पे फोकस करेगा, है ना? वो डिटेल्स भी नहीं जाएगा। अब ये डिटेल्स तो हमारे लिए, जैसे हमारे यहाँ DT वर्शिप है, कहीं कोई यज्ञ कर रहा है, कहीं कोई, मतलब हर रिलीजन में अपने अपने तरीके हैं ना, कोई अपने तरीके से कर रहा है, कोई अपने तरीके से कर रहा है, पर उन सबको अचीव क्या करना है? ये गुण अचीव करना है। तो एक बच्चे को, चाहे वो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, चाहे वो मैथ्स पढ़ रहा है, चाहे वो साइंस पढ़ रहा है, चाहे वो आर्ट्स पढ़ रहा है, चाहे ज्योग्राफी पढ़ रहा है, पर उसको डेवलप क्या करना है? शमो, दमा, तपा, शौचम, है ना? ये क्वालिटीज उसमें आनी चाहिए, कारुण्य, तितिक्ष्व, ये क्वालिटीज उसमें आनी चाहिए। तब वो वास्तव में उसको नॉलेज मिली है, तब वास्तव में उसको ज्ञान मिला। तो सारे धर्म इसीलिए हैं कि अलग अलग परिस्थिति के अनुसार दिए तो गए हैं, पर सबका प्रिंसिपल तो एक ही है। और क्योंकि लोग क्षत्रिय के लेवल पे काम करते हैं और इस एसेंस को नहीं समझते, इसलिए लड़ाइयाँ होती हैं। और यहाँ पर यही प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मैनेजमेंट से महत्वपूर्ण प्रचार है। लोग मैनेज करने में लग जाते हैं और चीजें खुद को क्लियर नहीं होती। और इसीलिए जिसको ये चीज क्लियर हो जाएगी वो सबको साथ में लेकर चलेगा, है ना? अलग अलग तरह के क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे हैं, तो सभी बच्चों को साथ में लेकर चलना है ना। ऐसे थोड़ी अब कोई बच्चा स्लो है, कोई बच्चा फास्ट है पढ़ने में, कोई बच्चा टैलेंट ड्राइंग में अच्छा है, कोई बच्चा सिंगिंग में अच्छा है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है। तो हम ये थोड़ी, स्पोर्ट्स वाले बच्चे का म्यूजिक वाले बच्चे से कोई कंपैरिजन नहीं है। उसका अपना टैलेंट है, उसका अपना टैलेंट है, पर अल्टीमेटली गुण उनमें आने चाहिए। और वो गुण है वास्तव में भगवान के प्रति, जो हम कह रहे हैं कि दूसरों के प्रति करुणा होनी चाहिए और भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, है ना? तो अलग अलग धर्म चीज एक ही बता रहे हैं, तो इसलिए जो हेट स्पीचेस दे रहे हैं वो एक्चुअली समझ नहीं पाए कि सेंट्स का मैसेज क्या है। और प्रभुपाद एक लाइन में बता रहे हैं ये कि मैनेजमेंट से ऊपर एक्चुअली प्रचार है। प्रचार का मतलब ही यही है कि आप लोगों को एसेंस दो। प्रचार का मतलब ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो तो कहेगा मैं अपना मंत्र कर ही रहा हूँ। लोग यही कहते हैं कि हम ये मंत्र कर रहे हैं, वो मंत्र कर रहे हैं। आप बताओ आपके अंदर गुण क्या आ रहे हैं? ये प्रचार है ना? वही तो हम कह रहे हैं कि आप भगवान का नाम ले रहे हो पर विश्वास ही नहीं है। तो अगर वास्तव में प्रचार करेंगे तो व्यक्ति जुड़ेगा। अगर हम वास्तव में उसको ये एसेंस देंगे तो वो अपना आप समझ लेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर ये गुण आ जाएंगे तो अपना मैनेजमेंट अपने आप ही हो जाएगा। ये मतलब सिद्धांत ये है कि अगर हम भगवान को यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टो, सिद्धांत ये है कि भगवान को अगर हम संतुष्ट कर दें, मतलब भगवान को अगर आपने स्थापित कर दिया, प्रभुपाद भी यही कह रहे हैं
कि क्रिश्चियंस चाहें तो बाइबल पढ़ के भगवान के धाम जा सकते हैं, तो कुरान पढ़ के भी आप भगवान के धाम जा सकते हो। प्रभुपाद तो साफ साफ क्लियरली कह रहे हैं, पर वो हमारा सर्विस एटीट्यूड ही नहीं है। वहाँ पर भी हम, यहाँ पर भी हम चौधरी हैं, वहाँ पर भी हम चौधरी हैं। प्रॉब्लम है ना ये, कि हम चाहते ही नहीं, एक्चुअली हम झुकना ही नहीं चाहते और हम बात भी सुनना नहीं चाहते। तो लोग धर्म फॉलो करके भी एक्चुअली चौधरी बने बैठे हैं और इसलिए लड़े हैं। धर्म का प्रिंसिपल कोई नहीं समझ रहा, ये सिंपल सी चीज़ है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर तुमने लोगों को ये मैसेज दे दिया, अगर तुमने ये मैसेज दे दिया तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारे साथ, इसलिए प्रभुपाद के साथ क्रिश्चियंस जुड़ गए और क्रिश्चियंस ने बोला कि वी आर बेटर क्रिश्चियंस नाउ। ये मतलब प्योरिटी है, यानी कि प्रभुपाद ने सही चीज़ दी उनको। तो ये इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अच्छी तरह तुम प्रचार करो। अच्छी तरह प्रचार करने का यही मतलब है कि आप दूसरे व्यक्ति के अंदर नफरत मत डालो, आप दूसरे व्यक्ति को उठाओ, ऐसा उठाओ कि वो दूसरों को भी उठाने के काबिल हो जाए, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु भी यही कह रहे हैं कि अमार आज्ञा गुरु होए तारे ही देश। मेरी आज्ञा से तुम गुरु बनो। तो गुरु बनने का मतलब ये नहीं कि गद्दी पे बैठ जाओ, गुरु बनने का मतलब है सही मैसेज दो, सही लीड करो। सही मैसेज दोगे तो लोग अपने आप जुड़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसा करोगे, श्री कृष्ण तुम्हारे लिए असीमित सहायता भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? क्योंकि भगवान की इच्छा है ये कि लोग साथ में चलें। भगवान की इच्छा ना, भगवान थोड़ी चाहेंगे, जब भगवान कह रहे हैं ममेव अंश जीवभूतो जीवभूत सनातना, तो सारे ही भगवान के अंश हैं। अल्टीमेटली भगवान तो एक ही है, कोई उन्हें कृष्ण कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है, पर हैं तो भगवान एक ही। और यानी कि सभी सर्वयोनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रद पिता, भगवान कह रहे हैं इस सारी योनियों का मैं बीज देने वाला पिता हूँ, मैं फादर हूँ। और हम सब लड़ाई करके अल्टीमेटली फादर को ही तो हार्म कर रहे हैं। और ये बड़े बड़े लेवल की बात नहीं है, ये एक्चुअली हमारे अपनी संस्थाओं में ही ये सब चीज़ें हो रही है। अगर आप ध्यान से सोचें, सब घर घर में लड़ाई हो रही है ना। अब तो वो बात खत्म हो गई, हिंदू मुस्लिम सब लड़ाई, वो सब तो बहुत दूर की बात है। हम बोलते ज़रूर हैं कि अब आप देखिए हर सेक्ट में अपने अपने डिविजन्स हैं, हर सेक्ट में। आप किसी भी सेक्ट में ले लीजिए, बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे, इवन फैमिली के लेवल पे लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि कोई सिद्धांत नहीं समझ रहा। सिद्धांत यही है कि दूसरे व्यक्ति भी भगवान का अंश है, वो भी भगवान का अंश है, हम भी भगवान का अंश है। वासुदेव कुटुंबकम। और भगवान को दुख होता है अगर हम आपस में फाइट करें। तो सिद्धांत क्लियर होगा तो कभी फिर हम फाइट नहीं करें। क्योंकि क्यों हम फाइट नहीं करें? क्योंकि वी डू नॉट बिलोंग टू दिस प्लेस। लोग यहाँ रहने के लिए फाइट कर रहे हैं ना। सिद्धांत तो यह है कि यहाँ रहने की जगह ही नहीं है ये, क्योंकि कलयुग है, कलह रहेगा ही रहेगा, आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप सही बोलेंगे वो सामने वाला व्यक्ति माइंड कर जाएगा। आप उसका भला चाहेंगे, वो कहेगा मेरे को नहीं चाहिए हेल्प आपकी। तो ऐसे लोगों को फिर आप छोड़ सकते हैं। पर इसलिए आप दूसरों का बेनिफिट, फिर भी हम, क्योंकि भगवान का आदेश ही है, चैतन्य महाप्रभु का ऑर्डर है कि प्रचार करो, यारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश। ये वास्तव में कृष्ण का उपदेश है, इसलिए हम प्रचार करते हैं। और प्रचार करना है, ये वास्तव में ये चीज़ उसे क्लिक करेगी। केवल हम हरे कृष्णा बोलेंगे तो उससे नहीं होगा, केवल हरे कृष्णा से नहीं होगा। वो अभी ले लेगा, कल को उसे कुछ और में, कल को उसे मेडिटेशन अच्छी लगने लग जाएगी, और परसों को कुछ और, परसों को पीर फकीर के पास चला जाएगा वो। हाँ, तो लोग आते भी हैं और जाते भी हैं, आया राम गया राम हो जाएगा बस वो, क्योंकि आपने उसे सिद्धांत नहीं दिया। इसलिए बोल रहे हैं ना कि सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस। इसको समझने में आलस मत करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिद्धांत समझ जाएंगे, आप कभी भी आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। ये इसलिए बोला गया है कि मैनेजमेंट से भी, ऑल्दो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक मैनेजमेंट के बगैर मंदिर नहीं चल सकता, पर मैनेजमेंट से भी इंपॉर्टेंट है एक व्यक्ति जो कि शुद्ध हो, है ना। वो फिर कभी, मतलब वो कभी मिसलीड नहीं करेगा दूसरों को, और दूसरों को भी फिर उस पर पूरा विश्वास रहेगा, उससे फिर प्रीचिंग होती है।
उससे फिर भगवान खुश होते हैं और तब फिर भगवान और हेल्प भेजते हैं। ददामी बुद्धि योगम, तब भगवान कह रहे हैं मैं उसको और इंटेलिजेंस दूंगा, फिर भगवान ऐसे व्यक्ति को ऊपर उठा देंगे जो सही। और प्रभुपाद ने करके दिखाया, प्रभुपाद ने करके, इसीलिए क्षत्रिय को ब्राह्मण से नीचे रखा गया, क्योंकि क्षत्रिय को पता तो होना चाहिए धर्म, मतलब क्षत्रिय मतलब चीज़ों को रिचुअल्स की तरह ले रहा है, पर एक ब्राह्मण का कर्तव्य है कि चीज़ों को क्लियर करे ताकि वो क्षत्रिय भी ना फंसे, है ना। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भगवत गीता में ही आ रहा है शमो दमा तपा शौचम शांतिरार्जवम एव च। तो ये क्या है? ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो सही मायने में भगवत गीता सिद्धांत बता रही है और ये सिद्धांत हमें अपने जीवन में लेकर आना है। इस सिद्धांत से हम अपनी भी डिवोशन हम कंटिन्यू रखेंगे और दूसरे को भी मदद करेंगे, इससे दूसरे की वास्तविक हेल्प होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की कोई प्रश्न एक क्वेश्चन है, तो जैसे हमें बताया जाता है कि हरे कृष्णा जो मंत्र है वो सबसे सुप्रीम है हमारे संस्थान में, तो हम वो ही करते हैं। तो हम कोई भी लेक्चर शुरू होने से पहले ओम नमो भगवते ही क्यों बोलते हैं? लेक्चर शुरू होने से वो तो भागवतम स्टार्ट ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय से हो गया। तो कोई हरे कृष्णा बोल के नहीं कर सकते? नहीं, भागवत के लिए वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्पेसिफिक उसके लिए है। बाकी हमारा जो हमारा मंत्र है वो तो हरे कृष्ण महामंत्र ही है। चैतन्य महाप्रभु ने वही बोला। सिर्फ भागवत को, क्योंकि वो भागवत का पार्ट ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो भागवत का हिस्सा है, हम अलग से नहीं बोलते। भागवत स्टार्ट ही वैसे हो रही है। पहले श्लोक ही भागवत का ही है। हाँ, जब भगवत गीता का लेक्चर होता है तो भी यही होता है फिर ओम नमो भगवते। वो एक वो बन गया है वैसे, पर कि लेक्चर से पहले स्टार्ट करना, पर वो भागवत का हिस्सा है बेसिकली। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब वही मैं बता रहा हूँ, ये सब डिटेल्स हैं, ये सब मायने नहीं है, ये सब रिचुअल्स हैं एक्चुअली एक तरह से देखा जाए तो। पर अभी हमारे स्टेज पर हम बस एज इट इज़ फॉलो करें अभी तो। पर ये सब चीज़ें, मतलब सिद्धांत हमारा थोड़ी चेंज हो रहा है, सिद्धांत हमारा चेंज नहीं हो रहा। वो तो स्पष्ट है कि हमें एको मंत्र तस्य नामानि यानी, एक्चुअली भगवान का नाम ही है, वो भी है और वो भी है। पर जिस प्रकार जैसा हमें ऑर्डर मिला है तो वैसा हम एज इट इज़ फॉलो करते हैं बस। पर सिद्धांत नहीं है चेंज उसमें। हम ऐसा कर सकते हैं नहीं, उसमें ऐसा क्यों है, उसमें ऐसा क्यों नहीं है, उसका डिस्कशन को कोई फ़ायदा ही नहीं है, हाँ ना। क्योंकि भगवान का नाम ही, और जैसा फिर आचार्य हमें बता रहे हैं वो हम फिर वैसा फॉलो कर रहे हैं। उसके पीछे अलग अलग मतलब डिटेल्स होती हैं, उसके पीछे रीजंस होते हैं, पर उस बारीकियों में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। मोटा मोटा तो यही है, ठीक है। बता रहे हैं कि प्रचार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैनेजमेंट में, एक प्रचार वाली सेवा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एक जगह तो बात कह रहे हैं कि सभी सर्विसेज इक्वल है। लेक्चर नहीं सुना, प्रचार है क्या, वही तो बात हो रही थी सारी। प्रचार एज इट इज़ प्रचार की बात नहीं हो रही कि प्रचार इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात ही नहीं हो रही, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये बात ही नहीं हो रही। दोनों इंपॉर्टेंट है। बात क्या हो रही है? प्योरिटी इज द फोर्स, ये है वो स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट, तो लोग बाकी संस्थाओं में भी कर रहे हैं, पर मैसेज कोई दे ही नहीं रहा। आप बड़ी बड़ी कंपनीज भी तो चल रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी चल रही हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो समुंदर के अंदर महल बन रहे हैं, तो वो मैनेजमेंट के बगैर हो रहा है क्या? वहाँ पर भी मैनेजमेंट है, वहाँ एक्सपर्ट मैनेजमेंट है, पर भगवान नहीं है। यहाँ बता रहे हैं कि आप प्रचार की वैसे बात नहीं हो रही, इसमें पॉइंट है कि मैसेज क्लियर होना चाहिए। मैनेजमेंट तो ज़रूरी है ही है, हाँ मैनेजमेंट तो ज़रूरी है ही, मैसेज क्लियर होना चाहिए। मतलब प्रचार वैसे बात नहीं हो रही कि प्रचार करो और मैनेजमेंट मत करो, ये बात नहीं हो रही। आप
आप प्रचार में जो मैसेज दे रहे हो वो क्लियर होना चाहिए, बस ये बात हो रही। आया नहीं आया समझ में? तो भगवान ने ब्राह्मणिकल क्वालिटीज दी हैं वो हाँ मतलब हम बोल सकते हैं कि हमने इतने लोगों को जोड़ दिया, पर अंदर से अगर हम खुद ही फॉलो नहीं कर रहे तो वो क्या है, सब खोखला है वो। अगर मेरे को सही से सिद्धांत समझाएंगे तो मैनेजमेंट भी मैं पार्ट वो ऑटोमेटिकली हम मैनेजमेंट, फिर हम दूसरे व्यक्ति को बचाने की कोशिश करेंगे। नहीं तो हम कहेंगे ये नहीं सही से कर रहा है, इसको काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो, है ना। मतलब ये तो सब सेकेंडरी चीज़ें। वही पॉइंट है कि प्रचार मतलब आपको फिलॉसफी क्लियर है, उसकी बात हो रही है, प्योरिटी की बात हो रही है, प्योरिटी ऑफ द मैसेज। ऐसा नहीं कि मैं ज़्यादा तपस्या कर रहा हूँ, वो प्योरिटी की बात नहीं हो रही। प्योरिटी ऑफ द मैसेज, मैसेज की प्योरिटी की बात हो रही। अगर कोई व्यक्ति प्योर मैसेज रखेगा तो प्रचार अपने आप हो जाएगा, ये बात हो रही है। प्रभुपाद ने प्योरिटी तो रखी, मैनेजमेंट तो इतना ज़्यादा कहाँ कर रहे थे प्रभुपाद। प्रभुपाद ने किया भी मैनेजमेंट पहले तो, पर शुरुआत प्योरिटी से हुई। प्रभुपाद ने मैनेजमेंट किया ही वैसे, पर शुरुआत प्योरिटी से हुई है। प्रभुपाद का इंटेंशन प्योर था ना, तभी प्रभुपाद कर पाए। हर कोई नहीं कर सकता। तभी प्रभुपाद ने, मतलब कोई प्रभुपाद को जानते ही नहीं इस्कॉन में। मतलब जो इस्कॉन में आए हुए हमसे 1-2-3 साल होते हैं, उसके बाद समझ में आता है प्रभुपाद कौन है। नहीं, पहले कहाँ पता होता है, किसी को पता ही नहीं होता। बाहर की संस्थाओं में तो, मतलब इस्कॉन के बाहर तो किसी ने नाम ही नहीं सुना होता, जबकि बाहर जितनी भी संस्थाएं वो तो सब गुरु के नाम से चलती हैं। बल्कि प्रभुपाद की फैमिली को फाइट करना पड़ रहा है कि उनको पेंशन दी जाए। ये प्रभुपाद ने अपनी फैमिली के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। जैसे प्रभुपाद जी ने अपने आप को प्रमोट नहीं किया था, पर अभी हम देखते हैं कि जैसे मंदिर के बाहर भी हम प्रभुपाद जी की फोटो लगा रहे हैं बड़ी, तो ये एक एंगल में ठीक है। हम वैसे प्रमोट नहीं करते प्रभुपाद को जैसे लोग अपने गुरु को प्रमोट करते हैं। हमेशा अगर कोई बैनर लगेगा तो आप देखिए प्रभुपाद की फ़ोटो बहुत छोटी सी होती है। बाकी लोगों के गुरु को प्रमोट करते हैं तो वो उनके जो पोस्टर में केवल और केवल गुरु होते हैं, हाथ दिखाते हुए, माला पहने हुए, श्री श्री, और भगवान कहीं नहीं होते। हम वैसे प्रभुपाद को प्रमोट नहीं करते। हाँ, पूरे मंदिर के बाहर तो जैसे जय विजय होते हैं वैसे प्रभुपाद की फ़ोटो लगा सकते हैं, वो तो कोई ऐसा दिक्कत ही नहीं। मतलब हम आउट ऑफ रिस्पेक्ट करते हैं, पर ऐसा नहीं कि हम प्रभुपाद को भगवान मान रहे हैं। नहीं, एक्चुअली प्रभुपाद ने मंदिर ही इतने मतलब क्या बोलते हैं, इतने बड़े बड़े प्रभुपाद ने मंदिर बनाए कि एक्चुअली कि हम मतलब प्रभुपाद ने चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रखी हैं। आज भी हम देखते हैं कि लोग प्रभुपाद से ज़्यादा भगवान कृष्ण से ही जुड़ते हैं इस्कॉन में आकर। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने प्रभुपाद का संग किया, केवल वो प्रभुपाद को अप्रिशिएट कर पाते हैं। बाकी लोगों को बताना पड़ता है भाई प्रभुपाद हैं। लोग आकर, ये प्रमाण है कि इस्कॉन में आकर लोग भगवान से ही जुड़ते हैं। लोग यही तो कहते हैं हरे कृष्णा वाले आ गए, वही थोड़ी कहते हैं प्रभुपाद का मूवमेंट है ये। कोई नहीं कहता प्रभुपाद का नाम। ये प्रमाण है कि प्रभुपाद को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जा रहा, और प्रभुपाद के ही प्रिंसिपल से चलते हुए ये चीज़ आ रही है कि भगवान को हमें ऊपर रखना है। प्रभुपाद ने क्वालिटीज को आगे रखा। प्रभुपाद ने हमेशा भगवान को आगे रखा हुआ है। प्रभुपाद ने हमेशा हमें यही सिखाया कि गुरु भगवान के चरणों में होता है, वरना आज हमारे भी ऑल्टर में प्रभुपाद ही होते हैं। ऐसा नहीं है, किसी भी मंदिर में नहीं है। बाकी हम इस्कॉन टेम्पल्स में जाते हैं तो वहाँ पे मेन गेट पे से प्रभुपाद की फोटो नहीं है, पर जैसे हमारा जो मेन गेट है हमारा टेम्पल का हरे कृष्ण, उसमें प्रभुपाद जी का ही मेन फोटो डला हुआ है। ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि जो अंदर आएगा वो समझ जाएगा कि क्या चाहे। फ़ोटो आप चाहे जितनी मर्जी लगा लो, आप बोल क्या रहे हैं, उनको दे क्या रहे हैं, उससे चीज़ें और स्पष्ट होती हैं। फ़ोटो तो एक बार देखेगा व्यक्ति, और फ़ोटो देखकर वो फिर से नहीं आएगा, पर जो मैसेज समझ लेगा वो आता है व्यक्ति फिर से, और मैसेज हम क्लियर दे रहे हैं। वो तो फ़ोटो तो चलो छोटी बड़ी हो सकती है, हम ऐसा कुछ प्रमोट नहीं कर रहे, वो तो चलो लगा दी होगी, हाँ, इतना ज़्यादा सोचा नहीं होगा। पर हम ऐसे प्रभुपाद को प्रमोट कहाँ करते हैं? हम हरि नाम करते हैं, प्रभुपाद को प्रमोट करते हैं। अब हम तो हरि नाम करते हैं। हाँ, वो तो हम सबको पता ही है। तो जो कोई भी व्यक्ति आएगा उसको कुछ मिलेगा, तभी वो आएगा। अगर हम गुरु को प्रमोट करने लगे तो वो व्यक्ति नहीं आएगा, वो कहेगा मेरे पास भी तो गुरु थे। ये भी एक और संस्था हो गई जो अपने गुरु को प्रमोट कर रही है। प्रभुपाद ने कभी अपने आप को प्रमोट नहीं किया।
इस तरीके से। प्रभुपाद ने हमेशा भगवान को आगे रखा। प्रभुपाद ने हमेशा बोला कि डीटी वर्शिप शुड बी, हमारी डीटी वर्शिप जो मंदिर में हो रही है वो बेस्ट होनी चाहिए, भगवान का बेस्ट ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। प्रभुपाद ने हमेशा ये शिक्षा दी। प्रभुपाद का इस्कॉन मंदिर सबसे, जो इस्कॉन के मंदिर है सबसे सुंदर है। हाँ, सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया डीटी वर्शिप, मतलब आज लोग डीटी वर्शिप देखने के लिए इस्कॉन टेम्पल में आते हैं। वालों के जैसे मंदिर है वैसे कहीं नहीं, कहीं है ही नहीं। कहीं नहीं। ये तो बात है। सारे मंदिर में प्रभुपाद ने बिल्कुल स्पष्ट रखा हुआ है, प्रोसेस प्रभुपाद ने बिल्कुल क्लियर रखा। इसलिए तो हम बोलते हैं कि प्रभुपाद ने बोला था कि डू नॉट मैन्युफैक्चर, अपनी चीज़ खुद से मत बनाओ कभी भी, जो इतना बताया जा रहा है उतना करो, तो तभी बचे हुए जितना भी अभी हम बचे हुए हैं। और अगर नहीं फॉलो कर रहे तो फिर वो गिर जाते हैं। मैसेज प्रभुपाद ने क्लियर रखा। यही प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये प्रचार है कि आप मैसेज को क्लियर रखो हमेशा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।